हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद रज़ा, खेल प्रभारी पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज ललितपुर। मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ स्पोर्ट्स जीएस जीके की, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या अन्य किसी स्टेट का हर फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, टेट, सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए भी करने वालों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस के अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है स्पोर्ट्स, जिससे कि 2 या 3 क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में बास्केटबॉल को सम्मिलित किया गया? पहला ऑप्शन है बर्लिन 1936, दूसरा ऑप्शन है 1940 टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है 1944 लंदन, चौथा ऑप्शन है 1948 लंदन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 1936 1936 बर्लिन। दूसरा है राष्ट्रीय अनुशासन योजना, जिसे इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में एनडीएस के नाम से जानते हैं, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला है जनरल जे.के. भोसले, दूसरा है जन करियप्पा, तीसरा है जन सुरेंद्र खन्ना। जन मतलब जनरल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। चौथा ऑप्शन है यादवेंद्र सिंह, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनरल जे.के. भोसले राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई का शारीरिक शिक्षा और शोध के लिए अकादमिक खंड कहाँ स्थापित है? 4 ऑप्शन है। पहला है ग्वालियर, दूसरा है पटियाला, तीसरा है त्रिवेंद्रमपुरम पूरा नाम है, चौथा है बेंगलोर। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि साई का जो शारीरिक शिक्षा और शोध के लिए अकादमिक खंड जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? त्रिवेंद्रम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। शारीरिक शिक्षा और शोध के लिए लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, या प्रिंटिंग में डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल एजुकेशन कहाँ स्थापित है? पहला ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, दूसरा ग्वालियर, तीसरा कोलकाता और चौथा भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, त्रिवेंद्रम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर कब से साई से मुक्त हो गया? मतलब पहले ये साई के अंडर था, अब उससे मुक्त कर दिया गया। कब मुक्त किया गया ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1980, दूसरा वर्ष 1995, तीसरा वर्ष 1985 और चौथा वर्ष 2005। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1905 में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर को साई से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन निम्नलिखित में कौन एक कार्य नहीं था? देखते हैं कौन सा कार्य नहीं था। पहला फिजिकल ट्रेनिंग, दूसरा मेंटल ट्रेनिंग, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा एनसीसी। तो जाहिर सी बात है ये राष्ट्रीय अनुशासन योजना एक अलग संस्था है और ये एनसीसी अलग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनसीसी। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन जो है वो एनसीसी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे एनसीसी कहा जाता है, कब हुई? इसका मतलब है कि कब स्थापना इसकी हुई। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ष 1945, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1946, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1948, चौथा ऑप्शन है वर्ष 1949। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1946 में राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे आप लोग एनसीसी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1948, दूसरा है वर्ष 1949,
वर्ष 1950 तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन वर्ष 1951। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे माना जाता है? जैसे हिंदुस्तान में हैरी को बक माना जाता है, हिंदुस्तान के लिए भी आता है, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे माना जाता है, तो हैरी को बक। अभी यहाँ बात हो रही है जर्मनी की, तो देख लेते हैं। पहला है जॉन बेस्डो, दूसरा है जॉन क्रिस्टोफ, तीसरा ऑप्शन है फेडरिक लुडविग जॉन, और चौथा ऑप्शन है एडोल्फ स्पीज। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन बेस्डो, यानी कि जॉन बेस्डो को जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जर्मनी जिम्नास्टिक का पितामह किसको कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है जॉन क्रिस्टोफ फेडरिक, दूसरा ऑप्शन है फेडरिक लुडविग, तीसरा ऑप्शन है एडोल्फ स्पीज, और चौथा ऑप्शन है जॉन स्पीज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन क्रिस्टोफ फेडरिक। इसका मतलब ये है कि जॉन क्रिस्टोफ फेडरिक को जो है जर्मनी जिम्नास्टिक का पितामह माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिम्नास्टिक फॉर द यंग, इसकी किसकी रचना है? किसकी रचना है देखते हैं। पहला ऑप्शन है फेडरिक लुडविग, दूसरा ऑप्शन हमारा है हेनरी लिंग, तीसरा ऑप्शन है जॉन क्रिस्टोफ गट्स मत्स, चौथा ऑप्शन है एडोल्फ स्पीज, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन क्रिस्टोफ गट्स मत्स को जिम्नास्टिक फॉर द यंग इन्हीं की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 50 किलोग्राम वजन वाले एक एथलीट को कम से कम कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 850 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 1500 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 15,600 कैलोरी, और चौथा ऑप्शन है 1800 कैलोरी। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50 किलोग्राम वाले एक एथलीट को कम से कम 1800 कैलोरी की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है प्रतिदिन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर वजन के हर 1 किलोग्राम के लिए हर घंटे कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 1.5 कैलोरी, दूसरा है 1.3 कैलोरी, तीसरा है 9 कैलोरी, और चौथा है 2.5 कैलोरी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.3 कैलोरी हर 1 किलोग्राम के शरीर के वज़न को 1 घंटे में चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी को हर घंटे दिए जाने वाले अभ्यास के लिए अपने शरीर वज़न को हर 2 किलोग्राम के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? अब 2 किलोग्राम के बारे में पूछा है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 5.3 कैलोरी, दूसरा है 8.5 कैलोरी, चौथा है 9 कैलोरी, तीसरा है 9 कैलोरी, और चौथा है 7.5 कैलोरी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक खिलाड़ी जो है वो हर घंटे दिए जाने वाले अभ्यास के लिए अपने शरीर वज़न को हर 2 किलोग्राम के लिए उसको कितनी कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 8.5 कैलोरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि 50 किलो वज़न वाला एथलीट दिन में 2 घंटे अभ्यास करता है तो उसका रोज़ाना की खुराक में कम से कम कुल कितनी कैलोरी शामिल की जानी चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2600 कैलोरी, दूसरा है 2310 कैलोरी, चौथा है 2410 कैलोरी, और तीसरा है 2410 कैलोरी, और चौथा है 2510 कैलोरी। तो एक व्यक्ति अगर 50 किलोग्राम का है और एक दिन में 2 घंटे अभ्यास करता है तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए? 2410 कैलोरी की। लेकिन अगर जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन देखा कि अगर कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम का है लेकिन वो कोई 2 घंटे अभ्यास नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 घंटे अभ्यास कर रहा है,
या नॉर्मल एथलीट है तो उसको फिर 1800 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, ये आपके वर्कआउट के टाइम पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए 4 घंटे 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए 4 घंटे अगर व्यायाम करेगा तो उसको इससे दुगनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वज़न और आपका वर्कआउट ये दोनों चीज़ें मायने रखते हैं कैलोरी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 50 किलोग्राम वज़न वाले एथलीट को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 723 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 253 ग्राम, तीसरा है 343 ग्राम और चौथा है 443 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 343 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है एक 50 किलोग्राम वाले एथलीट को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है WHO का एशिया में कहाँ केंद्र है, यानी इसकी ब्रांच कहाँ है WHO की। पहला ऑप्शन बीजिंग में, दूसरा है लाहौर में, तीसरा नई दिल्ली में और चौथा मनीला में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी WHO की एशिया में जो ब्रांच है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज की गई, 4 ऑप्शन है। पहला है बी विटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी की खोज सबसे पहले हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए और बी दोनों। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी ये दोनों विटामिन जो हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनोमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है, इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो 4 ऑप्शन है। पहला है रूस में, दूसरा इंग्लैंड में, तीसरा अमेरिका में, चौथा जर्मनी में। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सर्वप्रथम यूज़ जो है वो कहाँ हुआ था, अमेरिका में। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना आप लोग ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले कि आप पूरे पार्ट देखना चाहते हैं तो पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फिज़िकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट आप ओपन करें। वहाँ पे इससे पहले के जितने भी पार्ट अपलोड किए गए हैं वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट जो है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि हमारे कॉलेज में BA, BCom, BSc, MA, MSc, MCom, DLED, B.Ed, D फार्मा, B फार्मा, LLB, BA LLB और अन्य जो भी कोर्स हैं अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन से संबंधित कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।